नमस्कार, मैं सुशील सिंह। द रसायनम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए जीएस के इतिहास सेगमेंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने वैदिक काल के साहित्य के बारे में पढ़ा, ठीक है। वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में चर्चा की, ठीक है। हाँ, वैदिकोत्तर साहित्य में आपने कल जो पढ़ा, स्मृतियाँ जो पढ़ा है, ठीक है, स्मृतियाँ, ठीक है। स्मृतियाँ में जो आपने पराशर स्मृति पढ़ा है, ठीक है, पराशर स्मृति है, बट जो पराशर स्मृति में बातें लिखी गई हैं वो वस्तुतः देवल स्मृति में, ध्यान रखिएगा, उसे सुधार लीजिएगा। देवल स्मृति में, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे, ठीक है, मुस्लिम बन गए थे, वो पुनः हिंदू धर्म में जो है दीक्षित होने का जो विधान था वो देवल स्मृति में है, ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिए थे, ठीक है, लिए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने का विधान देवल स्मृति में दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है पराशर था, पराशर को आप काट दीजिएगा, वहां पे देवल स्मृति बना दीजिएगा, ठीक है। कल हमने पराशर और देवल की भी चर्चा की थी, वो देवल स्मृति में, ठीक है, बाकी ठीक है। चलिए, ठीक है, देवल स्मृति में, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पराशर के स्थान पे देवल कर दीजिएगा, ठीक है। देवल के बाद पराशर स्मृति भी है, ठीक है। तो फिर से एक बार स्मृतियों की चर्चा कर देते हैं। मनुस्मृति कानून ग्रंथ, स्मृतियां मुख्यतः सामाजिक कानून ग्रंथ है और मनुस्मृति में स्त्रियों की दयनीय स्थिति का वर्णन है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती, पुनर्विवाह नहीं कर सकती, उसे बाल छिला के घर के पीछे वाले कमरे में, अंधेरे कमरे में रहना चाहिए, ठीक है। वहीं पुरुषों के लिए दूसरी शादी का विधान जो है मनुस्मृति में था, ठीक है। तो पुनर्विवाह स्त्रियों के लिए वहां पे वर्जित था। इसके बाद आपने देखा था याज्ञवल्क्य स्मृति, ये पहली बार स्त्रियों को थोड़ा छूट दे रही है, संपत्ति का अधिकारी मान रही, ठीक है। और इसके बाद आपने देखा विष्णु स्मृति, जो गद्य में भी लिखी गई है, और फिर आपने देखा था नारद स्मृति, जिसमें दासों की मुक्ति का विधान है और 15 प्रकार के दासों की चर्चा मिलती है। इसके बाद आप देखिएगा देवल स्मृति, ठीक है, देवल स्मृति, और देवल स्मृति में, ठीक है, ये लगभग जब तुर्कों का आक्रमण होता है उस समय जो हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने का विधान दिया गया, ठीक है। तो ये स्मृतियों से बातें हो गई, ठीक है। महाकाव्य में भी चर्चा हो गया था, रामायण और महाभारत आपके दो महाकाव्य हैं, ठीक है, ये वैदिकोत्तर साहित्य। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राजनैतिक व्यवस्था, वैदिक काल की राजनैतिक व्यवस्था, ठीक है, वैदिक कालीन राजनैतिक व्यवस्था क्या क्या परिवर्तन आया, ठीक है। तो वैदिक काल में जो राजनैतिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन आया, तो ध्यान रखिएगा, वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है। तो राजनैतिक व्यवस्था को भी हम लोग दो भागों में देखते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल, और दूसरे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की टाइमिंग क्या है, तो ऋग्वैदिक काल की टाइमिंग है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, ठीक है, 1000 बीसी, और तथा उत्तर वैदिक काल का टाइमिंग है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, ठीक है। ये उत्तर वैदिक और ये है ऋग्वैदिक, ठीक है। और 1000 बीसी में क्या मामला घटित हुआ, यहां पे लोहा आ चुका है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लोहा आ चुका है, जिसके वजह से दोनों काल में क्या है, डिफरेंस दिखाई देता है।
आप देखिए राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन दिखाई दिया। आइए देखिए, आप देखेंगे यहां पे राजनीतिक व्यवस्था लगभग पितृ प्रधान व्यवस्था है, ठीक है, पितृ प्रधान व्यवस्था है, पितृ प्रधान, है ना, हाँ पितृ प्रधान व्यवस्था है, ठीक। समाज क्या है, पितृ प्रधान है, ठीक। चलिए अब आप देखेंगे जो यहां पे जो व्यवस्थाएं हैं, इधर देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे एक कुल, जो परिवार की इकाई होती थी उसे कुल कहा जाता था, ठीक है, जो परिवार था उसकी इकाई को कुल कहा जाता, ये सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है, कुल। और इसी के प्रधान को क्या कहा जाता था, कुलपा कहा जाता था, ठीक है। जैसे घरों में पहले वृद्ध लोग ही मुखिया होते थे, ठीक है, उसी तरीके से इस कुल जो परिवार की इकाई था उसका प्रधान क्या होता था, कुलपा होता था। इसके बाद कुल जो है कई कुल मिलके ग्राम बनते हैं, ठीक है, और इसी ग्राम का जो प्रधान होगा उसे कहा जाता था ग्रामणी, ठीक है। इसी ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था, ग्रामणी। कई परिवारों का समूह मिलके ग्राम जैसी संरचना का, ठीक है, संस्था आ रही आपके समक्ष, और उसका प्रधान ग्रामणी होता था। इसी ग्राम के कई ग्रामों को मिलके तो आप देखेंगे यहां पे था 20 जैसी इकाई, और इसका जो प्रधान था वो था विस्पति होता था, ठीक है। और यही 20 आगे चल के कई 20 मिलके जन नामक इकाई बनाते थे, और इसी जन का प्रधान राजा होता था। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऋग वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई है, राजनैतिक इकाई है, कई कुलों में बटे हुए थे। कुल क्या था, कुल परिवार की इकाई थी, उसके प्रधान को कुलपा कहा जाता था। वही कुल आगे चल के ग्राम में तब्दील हुआ, और वही ग्राम का जो प्रधान ग्रामणी बना, ठीक है, ग्रामणी बना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ग्रामणी के बाद ग्राम, कई ग्राम मिलकर विश्व में तब्दील हुआ, उसके प्रधान को विस्पति कहा गया। और आप देखेंगे कई विश्व मिलके जन बने, और यही जन का प्रधान राजा या राजन आ रहा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस काल में, यहां पे देखते हैं, इधर देखते हैं, यही जन जो है आगे चलकर इस काल में जनपद बनता है, ठीक है, क्या, जनपद। और प्रॉपर रूप से यही जन जो है जनपद हो जाता उत्तर वैदिक काल में, और यही जनपद 6 सेंचुरी बाद के बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के रूप में। 16 महाजनपद 6 सेंचुरी के बाद मिलेगा, ठीक है। तो जनपद का विकास होता है उत्तर वैदिक काल में, मतलब जैसे आजकल जिला है, जिला जैसी नगरीय संरचना जो आ रही है, एक प्रशासनिक संरचना जो आ रही है, उत्तर वैदिक काल में आएगी। तब आ पाएगी जब लोहा जैसे कठोर धातु मिल गया मानव को, और यहां पे एक विकसित सभ्यता आपको दिखेगी, विकसित संरचना दिखेगी राजनीतिक स्तर पे, जनपद, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। आप देखेंगे कुल, पहले परिवार की इकाई, उसके प्रधान को कुलपा कहा गया, फिर ग्राम, और ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा गया, और फिर कई ग्राम मिलके विश्व निर्माण किए, और उस विश्व जैसी प्रशासनिक जो है संरचना आई, और उस विश्व का प्रधान क्या हुआ, विस्पति हुआ, ठीक है। और कई विश्व मिलकर के जन बनाए, और उस जन का प्रधान क्या हो रहा, राजा। और यहां पे आप देखेंगे जनपद, इसे कहा गया है जनस गोपा, ठीक है, गोपा, या राजन कहा गया है, राजन, ठीक है। तो आप देखेंगे अब प्रॉपर रूप से राजतंत्रीय व्यवस्था, मतलब यहां राजा का पद वंशानुगत होने लगेगा। एक व्यवस्थित राजा का जो है एक वंशानुगत या गोत्रीय व्यवस्था, एक मतलब सिस्टम यहां पे डेवलप होते हुए व्यवस्थित सिस्टम यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। यहां पे अभी थोड़ा शुरुआत दिखाई देगा, ठीक है, जन जैसी संस्था का, जो आगे जनपद में तब्दील होता है। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा, अगर दोनों को देख लिया ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में, तो यहां पे आपको दिखेगी सभा, ठीक है, समिति। ऋग वैदिक काल में सभा और समिति, ठीक है। और सबसे ऊपर दिखेगी विदथ जैसी संस्था। कुछ संस्थाएं थी ऋग वैदिक काल में, जैसे विदथ।
तो विदथ को आप देखेंगे ये सबसे प्राचीन संस्था थी, सबसे प्राचीन संस्था, ठीक है, सबसे प्राचीन संस्था। सबसे प्राचीन संस्था, ये ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी क्या? विदथ। ध्यान रखिएगा। सभा कैसी थी? ये लगभग उच्च लोगों की सभा थी, ठीक है, उच्च सभा थी, मतलब इसमें विद्वान और बुजुर्ग लोग भाग लेते थे। ध्यान रखिएगा, उच्च समाज के उच्च वर्ग की सभा थी जिसमें विद्वान या वृद्धत जो कुलपा थे, ये लोग किसी समस्या का निवारण करने के लिए सभा जैसी संस्था में एकत्रित होते थे, ठीक है। समिति जो थी ये आम लोगों की संस्था थी, आम लोगों की संस्था थी, ठीक है। इसके जो प्रधान को कहा जाता था ईशान इस समिति का अध्यक्ष था, ठीक है, और इसमें आम लोग भाग लेते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आम समस्याएं हैं उसका जो चुनाव या राजा का चुनाव, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा का चुनाव यही संस्था करती थी। कौन? समिति नामक संस्था जो है राजा का चुनाव करती थी, ठीक है। तो यहां पे समिति नामक संस्था जो है राजा का चुनाव करती थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ठीक है। राजा की योग्यता का निर्धारण, उसके चुनाव, उसे अपदत किस तरह से करना, सबका देखरेख कौन करेगी, किस तरह से उस पर नियंत्रण करना है, समिति का काम था, ठीक। आइए, विदथ और सभा में ऋग वैदिक काल में स्त्रियां भाग लेती थी, ठीक है, स्त्री भाग लेती थी, किसमें? विदथ और सभा में, ठीक है। यही उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग देखें, उत्तर वैदिक काल में जो बड़ा परिवर्तन होता है वो विदथ जैसी संस्था का लोप हो जाता है, समाप्त हो जाती है विदथ जैसी संस्था। यही परिवर्तन होता, क्यों? क्योंकि जो ये कबीलाई संस्था थी, ठीक है, आप देख रहे हैं कबीले पे एक कबीलाई जनजाति व्यवस्था थी ऋग वैदिक काल में, ठीक है। इनकी अर्थव्यवस्था पशुचारी व्यवस्था थी, उसके तहत जो है लगभग प्रकृति पूजक के लोग थे, ठीक है। उसके तहत आप देखेंगे कि ये जनजाति सभाएं जो है किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए यहाँ पे तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोहा आ जाता है, गहन कृषि होती है और जनपद जैसी संरचना या विकसित संरचनाएं विकसित होती हैं, तो जनजातीय जो समितियां थी उनका यहाँ पे लोप हो जाता है। और यहाँ पे सभा और समिति, ठीक है, ये जो दो संस्थाएं थी, ये उच्च वर्ग की संस्था थी, ये आम लोगों की संस्था थी, ठीक है, ये यहाँ पे जारी रहती है, ठीक है। यहाँ पे सभा और समिति यहाँ पे दिखाई देती है, जिसका वर्णन जो मिलता है अथर्ववेद में इसे प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है, ठीक है, प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। प्रजापति कौन है? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता माने जाते हैं, अभी हम लोग धर्म में चर्चा करेंगे। तो यहां पे सभा और समिति है, विदथ का लोप हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। फिर देख लीजिए ऋग वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल, इसमें क्या परिवर्तन है, परीक्षा में यही पूछा जाता है। ऋग वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाएं हैं, जैसे अपाला, आपसे पूछेगा ऋग वैदिक काल की विदुषी महिला कौन है? अपाला,
घोषा, विश्वारा, विश्वारा, निक्ता, ठीक है। ये सभी जो है स्त्रियां, सिक्ता, ये सिक्ता है, ठीक है, सिक्ता, नियावरी, ये सभी स्त्रियां जो है, ठीक है, नियावरी, ये सभी स्त्रियां ऋग्वैदिक काल की हैं, ठीक है। तो आपको ये तीन याद रखिएगा, पाला, घोषा और विश्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट, ऋग्वैदिक काल। वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति गिरावट होती है, फिर भी यहां पे गार्गी, मैत्रायणी और कात्यायनी जैसी स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं, ठीक है, जैसी स्त्रियां दिखाई देती हैं। गार्गी, मैत्रायणी, कात्यायनी जैसी विदुषी स्त्रियां यहां पे दिखाई देती हैं, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अपाला, घोषा, विश्वारा, सिक्ता, नियावरी, तो ये दोनों में भेद है। आपसे पूछेगा गार्गी, अपाला, घोषा, विश्वारा में से कौन ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिला नहीं है, ठीक है। यही अंतर आप देखिएगा। चलिए, दूसरा अंतर दोनों में ध्यान रखिएगा, महिलाओं से संबंधित। ऋग्वैदिक काल की जो महिलाएं थी, ठीक है, उन्हें शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और उपनयन, ठीक है, और बहुविवाह, मतलब बहुत सारे बहुविवाह, ठीक है, इन सब का अधिकार प्राप्त था, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये अधिकार इनके छिनते हैं। यहां पे इन्हें क्या था, पर्दा प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, ठीक है, सती प्रथा जैसी कुरीतियां यहां पे नहीं दिखाई देती, ठीक है। वहीं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, लोहा आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन होने लगता है, यहां पे ऐसी समस्याएं दिखाई, इनकी स्थितियों में गिरावट दिखाई देती है। ऐसे गिरावट की स्थिति में गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद जो है बृहदारण्यक उपनिषद में फेमस है, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, ठीक है। और बृहदारण्यक कहते हैं चुप रहो नहीं तो तुम्हारा सर, याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि चुप रहो नहीं तुम्हारा सर तोड़ दिया जाएगा। ये पुरुषवादी मानसिकता का द्योतक है यहाँ पे, और एक योग्य महिला को डोमिनेट करने की कोशिश है। तो ये बताता है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति गिरावट थी, फिर भी गार्गी, मैत्रायणी और कात्यायनी जैसी विदुषी स्त्रियां दिखाई देती हैं, ठीक है। ये आपसे चेक करने के लिए यहाँ पे पूछेगा। आइए अनाज में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लें तो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, ठीक है, आधार, ठीक है, अर्थव्यवस्था, इसका आधार था पशुपालन, पालन, ठीक है। वहीं अर्थव्यवस्था का आधार इधर क्या था, इधर मुख्य आधार क्या हो गया था, कृषि, क्योंकि यहाँ पे लोहे के जो है फाल, सीर जैसे हल यहाँ पे आ चुके थे, तो यहाँ परंपरागत रूप से कृषि शुरू हो गई थी। यहाँ पे पशुपालन ही था, या पशुपालन ना कहिए, पशुचारणी, ठीक है, चारण कहिए, पशुचारण वाली व्यवस्था थी, ठीक है। आइए यहां पे आप देखेंगे, यहां के हल जो थे वो लांगल थे, ठीक है, और यहां के हल सीर कहे जाते थे। शीर, ये लोहे के फाल का हल था, लोहे के फाल का, ठीक है, फाल का हल। और ये क्या था, लकड़ी के फाल का था, लकड़ी, ठीक है, और पत्थर के फाल का। तो ये हो गया इन दोनों में अंतर। यहां का जो प्रमुख अनाज था, एकमात्र अनाज है यौ। यौ मतलब इसकी तुलना जौ से की गई है, तो ध्यान रखिएगा यौ और जौ दोनों हो तो यौ लगाइएगा, क्योंकि आप वेदों में यौ ही शब्द मिलता है। तो ऋग्वैदिक काल में एकमात्र अनाज है यौ। और यहां पे उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो यहां पे गेहूं, गेहूं,
चावल और जौ, सारे अनाज यहां पे दिखाई देते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, केवल जौ पाया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे ऋग वैदिक काल के लोग जो है मछली, नमक, इन सब चीजों से परिचित नहीं थे। ठीक है, इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कृषि से संबंधित, और आगे हम लोग देख लेते हैं। इधर ऋग वैदिक काल की व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, और इधर है उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था। ठीक, इधर का जो मृदभांड था, मृदभांड, वो था गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड। ठीक है, और उत्तर वैदिक का लोहा आ जाने के बाद इधर का मृदभांड जो हो गया चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का जो मृदभांड है कैसा है, उत्तर वैदिक काल का जो मृदभांड होगा वो है चित्रित धूसर, और ऋग वैदिक काल का जो मृदभांड है, ठीक है, वैदिक काल का जो मृदभांड है वो है गैरिक मृदभांड। ये बेसिकली अंतर है। यहां का जो मुख्य उद्योग है, उद्योग, मुख्य उद्योग वो है रथकारी उद्योग, रथकारी उद्योग। ठीक है, यहां का जो मुख्य उद्योग है ये है कुंभकारी उद्योग, कुंभकारी उद्योग, कुंभकारी उद्योग। ध्यान रखिएगा, यहां रथकारी उद्योग है और यहां पे क्या है, कुंभकारी उद्योग। ठीक, ये चीज, आइए इसी अंतर को जो है वो आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं धार्मिक व्यवस्था। कुछ अधिकारी तंत्र पे भी देख लेते हैं। देखिए ऋग वैदिक काल में, ठीक है, कबीलाई व्यवस्था है, तो बहुत ज्यादा विकसित संरचनाएं जो है, प्रशासनिक संरचनाओं का विकास नहीं दिखाई देता। जैसे एक कर है, कर के बारे में चर्चा कर लें। ठीक है, टैक्सेशन के बारे में, तो कर में एक है बलि। ऋग वैदिक काल में बलि जो है ये उपहार स्वरूप कर था, उपहार स्वरूप कर था। वहीं उत्तर वैदिक काल में बलि जो था एक नियमित कर हो गया, नियमित कर हो गया। ठीक है, एक नियमित कर हो गया। कहां पे, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो इसके मतलब यहां राजा को विस्मता कहा गया है। विस्मता मतलब, विष मतलब वैश्यों से कर वसूलने वाला। ठीक है, जनस्य गोपा। ठीक है, मतलब वैश्यों से राजा जो है कर वसूलेगा। ठीक है, या विस्मता, विष से जो है वैश्य वर्ग से कर वसूलने वाला, विस्मता कहा गया है। तो मतलब यहां प्रॉपर जो है टैक्सेशन व्यवस्था दिखाई देती है। और यहां पे भाग दधु, दधु या संग्रहीता, संग्रहीता नामक जो है ये राजस्व अधिकारी दिखाई देते हैं। राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व अधिकारी। भाग दधु क्या है, भाग मतलब होता है टैक्स, कर, दधु मतलब दूहने वाला, वसूलने वाला। ठीक है, तो भाग दधु राजस्व कर वसूलने वाला अधिकारी, संग्रहीता संग्रहण करने वाला अधिकारी। तो ऐसे यहां पे अधिकारी दिखाई देते हैं जो नियमित टैक्सेशन व्यवस्था का सूचक है। ठीक है, यहां क्या था, उपहार स्वरूप था, अभी किसी प्रकार के टैक्सेशन की कोई यहां पे विधान नहीं दिखाई देता। ठीक है, आइए यहां पे देखिए निष्क, ऋग वैदिक काल में जो निष्क है वो गले का। ठीक है, निष्क जो है ऋग वैदिक काल में, निष्क जो है ये गले का हार है, गले का माला। ठीक है, गले में पहने जाने वाला सोने का माला है। ठीक है, सोने का माला है। कहां पे पहना,
जाने वाला, गले में पहने जाने वाला निष्क। ऋग वैदिक काल में ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल में निष्क जो क्या है, सोने की माला है, ठीक है। वहीं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में निष्क जो है, ठीक है, ये प्रॉपर सोने मतलब एक विनिमय के साधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा निष्क। तो ऋग वैदिक काल में ये सोने का आभूषण है, गले की माला है। उत्तर वैदिक काल में विनिमय की साधन के तौर पे है। आइए विनिमय की बात कर लेते हैं हम लोग। विनिमय, ठीक है, विनिमय में जो प्रमुख रूप से प्रयुक्त होती थी ऋग वैदिक काल में, तो आप देखते हैं गाय। वैदिक काल में गाय जो है विनिमय का प्रमुख साधन था, विनिमय का प्रमुख साधन था, प्रमुख साधन, ठीक है, विनिमय का क्या था, प्रमुख साधन गाय, ठीक है। गाय को दुहिता कहा जाता था, ठीक है। गाय के लिए आप देखेंगे 176 बार, 176 बार इसके लिए चर्चा आती है ऋग्वेद में, ठीक है। तो गाय को दुहिता कहा जाता था, दुहिता, और इसी के लिए गविष्टि, जो पणियों में गायों के लिए चोरी होती थी, क्योंकि गाय बहुमूल्य थी, जो यज्ञ वगैरह होते थे उसमें गायें दान में दी जाती थी, गाय ही बहुत बड़ा धन माना जाता था, इसीलिए विनिमय के रूप में इस्तेमाल होता था गाय। और दूसरा जो प्रमुख जो है इस काल का पशु है वो घोड़ा है, जिसके बारे में 253 या 56 बार जो है चर्चा मिलती, 256 बार चर्चा मिलती है घोड़ा का, क्योंकि आर्य आए थे, विदेशी थे, और ये यहाँ पे घोड़ा। वहीं हड़प्पा काल में घोड़ा मोहरों पे या गाय मोहरों पे नहीं मिलती, यहाँ पे ये दोनों पशु महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को देखेंगे। चलिए आइए धर्म देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता जो थे वो थे इंद्र। कौन थे? इंद्र, ठीक है। इनके बारे में 250, इनकी चर्चा ऋग्वेद में 250 बार मिलती है, ठीक है। इन्हें कहा जाता था पुरंदर, पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। और ये किसके देवता थे? ये वर्षा के देवता थे, वर्षा के देवता, ठीक। दूसरे नंबर पे जो यहां के जो प्रमुख देवता थे, ध्यान रखिएगा, यहां के देवता प्रमुख थे प्रजापति, ठीक है। यहां के जो प्रमुख देवता थे वो थे प्रजापति। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। इन्हें सृष्टि का निर्माता कहा जाता था, निर्माता, ठीक है। जैसे प्रजापति ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है, तो सृष्टि का निर्माता कहा जाता था। यहां दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहां पे अग्नि है, अग्नि, ठीक है। अग्नि के बारे में 200 मंत्र दिए हुए हैं, 200 बार इनकी चर्चा है। ये कौन थे? मध्यस्थ के देवता, मध्यस्थ के देवता, ठीक है, मध्यस्थ के देवता। मध्यस्थ के देवता मतलब पृथ्वी और देवलोक, इनके बीच में मध्यस्थ कौन थे? अग्नि। आप कहते नहीं अग्नि को साक्षी मानकर, मतलब एक जो आम व्यक्ति है और ईश्वर, उसके बीच में मध्यस्थ के देवता कौन थे? अग्नि, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है। चलिए, और वैदिक काल के जो गुरु थे वो थे बृहस्पति। गुरु जो थे वो कौन देवता थे? बृहस्पति। जो वैदिक काल में कुल गुरु थे, गुरु देवता थे, वो थे कौन? गुरु माने जाते थे बृहस्पति। गुरु बृहस्पति कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वैदिक काल के जो गुरु थे वो
वो थे बृहस्पति, ठीक है, तो वो बृहस्पति थे। लेकिन ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति, ठीक है। तो आगे आप देखिए, इधर भी देख लीजिए, यहां विष्णु आ जाते हैं पहली बार, रुद्र आ जाते हैं, ठीक है, रुद्र नाम। तो ध्यान रखिएगा, वहां पे हड़प्पा सभ्यता में आपने पढ़ा है कि शिवलिंग की साक्ष्य और शिव के जो है आपने देखा आदि रूप जो है पशुपति शिव का जो है अंकन कहां पे मिला था? मोहनजोदड़ो में। तो मतलब शिव की पूजा कहां दिख रही है? हड़प्पा में। लेकिन शिव का पहली बार नामांकन कहां, आदि नाम क्या मिल रहा है? रुद्र। किस काल में? वैदिक काल में। तो ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में शिव के आदि नाम कौन सा नाम था? तो रुद्र आप बताइएगा, ठीक है। और यहां पे हैं पशुओं के देवता, पशुओं के देवता, ठीक। विष्णु क्या है? ये संचालक हैं, सृष्टि के संचालक या पालनहर्ता, पालनकर्ता, ठीक है, पालनकर्ता, ठीक, विष्णु जी। और ये रुद्र, ये उत्तर वैदिक काल के देवता दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वहीं यहां पे आप देखेंगे, आगे चलते हैं ऋग वैदिक काल में, तो आप देखेंगे तीसरे आते हैं वरुण। वरुण, ठीक है, वरुण ये समुद्र के देवता हैं, देवता। इनकी तुलना, ठीक है, इनकी तुलना आप देखेंगे ईरानी देवता आहुर मजदा से की जाती है। किससे? आहुर मजदा, मजदा से की जाती है। और आहुर मजदा को वहां असुरों का देवता कहा जाता है, असुरों का देवता। इसीलिए वरुण का एक नाम क्या है? असुर भी है, ध्यान रखिएगा। असुरों का देवता कौन पड़ गया नाम? वरुण का। और वरुण से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऋत नियमों के संरक्षक हैं, ऋत नियमों के संरक्षक हैं, संरक्षक हैं, ठीक है। ऋत नियम क्या है? जो यहां के सामाजिक नियम थे उसके जो है संरक्षक कौन माने जाते थे? वरुण। तो यहां से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये समुद्र के देवता हैं, इन्हें असुरों का भी देवता कहा जाता है। इनकी तुलना ईरान के आहुर मजदा से होती है, और वहां आहुर मजदा क्या है? असुरों का देवता, इसलिए इन्हें भी असुरों का देवता माना जाता है। और ये ऋत नियमों के संरक्षक भी माने जाते हैं, ठीक है। नित नियम, ऋत नियम, ठीक है, इस तरह से देखिएगा। चलिए अगला जो है यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे एक देवता हैं मित्र, इन्हें उगता हुआ सूरज कहा जाता है, सूरज, ठीक है। और आप देखेंगे, ठीक है, एक है शबिता, शबिता। यही गायत्री मंत्र में सूर्य के किस रूप का उपासना होता? शबिता। ये मध्याह्न के सूर्य कहे जाते हैं, ठीक है, जो 11-11 बजे के आसपास आप देखेंगे। उषा एक देवी हैं, उषा, इन्हें भोर, ठीक है, भोर की देवी कहा जाता है, या जो शुरुआत में जो सूर्य का उदय होता है उषा काल जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो उषा देवी हैं। और आप देखेंगे अदिति भी एक देवी हैं। तो ये वैदिक कालीन देवियां हैं, उषा और अदिति, ठीक है। और आपने देखिए देवताओं के बारे में चर्चा हो गई, ठीक है। चलिए कुछ याज्ञिक विधान, यज्ञ देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे ब्राह्मण युग, ब्राह्मण युग ये लगभग 800 बीसी से लेकर 600 बीसी के काल को कहा जाता है, ठीक है। कहां से कहां तक? 800 बीसी के आसपास। क्यों? क्योंकि 800 बीसी में अतरंजी खेड़ा में लोहा मिलता है, अतरंजी खेड़ा में लोहा प्राप्त होता है यूपी के एटा में, और यहीं से गहन कृषि होती है और ज्यादा से ज्यादा कर्मकांडों की बढ़ोतरी होती है, याज्ञिक कर्मकांड बढ़ जाते हैं, और इसी काल को ब्राह्मण युग नाम भी दिया जाता है, ठीक है।
तो ब्राह्मण युग में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा याज्ञिक कर्मकांड होते हैं। कुछ यज्ञों के बारे में आप देख लीजिए, जैसे राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इसमें ठीक है राजा के, जब राजा सिंहासन रूढ़ होता है, ठीक है, तो इस समय राजसूय यज्ञ होता है। आप देखे होंगे रामायण और महाभारत में, राजा जब उसका ठीक है वो राजा बनता है तो उसको दूध से स्नान कराना, कई तमाम मंत्रोच्चार के बीच में, तो वही है राजसूय यज्ञ होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कई पुरोहित भाग लेते हैं, ठीक है, और काफी दिनों तक चलता है। फिर इस तरह से राजा का जो है राजगद्दी, ठीक है, राज्यारोहण होता है। ठीक, दूसरा आप देखिए अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, इसमें आप देखते हैं राजा अपना घोड़ा छोड़ता है, जैसे आपने लव कुश कांड देखा होगा, तो राजा अपना घोड़ा छोड़ता है और जहां तक घोड़ा दौड़ता जाता है, अगर किसी शासक ने उस घोड़े को बांध लिया, रोक लिया, तो समझ लीजिए राजा को चुनौती दिया और फिर उससे वो लड़ना, मतलब ये किस लिए है, राजसूय यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए, विस्तार के लिए, ठीक है, ये यज्ञ होता था। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, ये वाजपेयी यज्ञ होता था रथ दौड़, रथ दौड़, ठीक है, ये राजा अपने क्रीड़ा के लिए जो है रथ दौड़ कराता था, ठीक है, रथ दौड़, ठीक है, रथ दौड़ कराता था। ठीक, तो इसके तहत वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। कुछ खतरनाक यज्ञ, चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, इस यज्ञ में सुरा की आहुति दी जाती थी, मतलब सुरा मतलब समझ लीजिए सुरा पे, ठीक है, सुरा की आहुति। अब यज्ञ में ऐसे तत्वों को भी शामिल किया जा रहा है जो, ठीक है, सुरा शराब इस तरह से अग्नि में डाला जाता था। इसके बाद अब यज्ञों का स्वरूप विकृत हो रहा है। देखिए अगला आप देखेंगे पुरुष मेध यज्ञ, इसमें सुरा की आहुति दी जाती थी, आहुति दी जाती थी। पुरुष मेध यज्ञ, यज्ञ, इसमें 24 यूपों में पशु बांध के बलि दी जाती थी। 24 यूप मतलब होता है खूंटा, 24 यूपों में बांध के पशुओं की क्या की जाती थी, बलि दी जाती थी। ध्यान रखिएगा, ऐसे पशु बांधे जाते थे 24 खूंटों में, उनकी बलि दी जाती थी। यहां नर बलि भी होता था पुरुष मेध में, और शराब भी पीते थे सब लोग। जैसे अग्निष्टोम है, एक यज्ञ है सौत्रामणि, उसमें लोग शराब पीते थे। तो ये क्या बता रहा है, यज्ञों का जो स्वरूप है वो विद्रूप होता जा रहा, ठीक है, मतलब उसमें तमाम प्रकार की विलासिता शामिल हो रही है, ठीक है, तो ये अपने स्वरूप से भटक रहा है। यही कर्मकांडी व्यवस्था है। अग्निष्टोम और सौत्रामणि में शराब पिया जाता था, इसमें सुरा की आहुति दी जाती थी, और पुरुष मेध में पुरुष की बलि के साथ साथ यूप में 24 पशुओं की बलि दी जाती थी, और उसी मांस का लोग भक्षण करते थे। तो इस तरह के तमाम प्रकार के यज्ञ उत्तर वैदिक काल में आ गए। और व्यक्तिगत प्रकार के भी यज्ञ थे, 5 प्रकार के यज्ञ पर व्यक्ति को हर दिन करना होता था, और उससे जो पुरोहित आता था और हर घर से अपने उस आय को ले जाता था। इस तरह से वो जब पैसा समाज में आने लगा, तो इस तरह से ब्राह्मण वर्ग इसको पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। तो ये जो उत्तर वैदिक काल के कर्मकांडों की अतिशयता यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो आपने ये चीज देखा कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बेसिक क्या डिफरेंस थे, ठीक है, इस चीजों पे चर्चा हो चुकी है। हाँ, कुछ कथन है, जैसे आप देखेंगे सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद, ये अथर्ववेद में है, ठीक है। यम और नाचिकेता संवाद एक कठ उपनिषद में है, ये यजुर्वेद का जो उपनिषद है कठ उपनिषद में, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद भी यजुर्वेद का है, जिसमें भक्ति की चर्चा है, ठीक है। और सत्यकाम जवाली की कथा आप देखेंगे, ये चीज आपको मिलेगा छांदोग्य उपनिषद में। और वहीं पे
3 आश्रमों की भी चर्चा मिलेगी और वहीं पे देवकी पुत्र कृष्ण की भी चर्चा मिलेगी। कहां पे? छांदोग्य उपनिषद में, जो सबसे प्राचीन उपनिषद है। ठीक है, तो ये सब कथन और दूसरे याज्ञवल्क्य और गार्गी जो संवाद है ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा और ये जो है सबसे बड़ा उपनिषद है, पीछे के क्लास में आप चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो आज वैदिक काल का सेशन आज यहां समाप्त होता है। धन्यवाद।